बेसिक अकाउंटिंग की हमारी आज क्लास नंबर 4 है और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो है कुछ सवालात दिए थे यार, जरा बताओगे कौन सा सवाल दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 1 2 पेज नंबर 3 निकालें। टेक आउट पेज नंबर 3। जर्नल के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट हुई थी ये एंट्रीज। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। मिस्टर राणा स्टार्टेड बिजनेस होगा ऑन October 1st 2011। मिस्टर राणा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन फर्नीचर 1,80,000। बनाइए एंट्रीज। कितने स्टूडेंट से बनाइए बेटा? आपने आई नहीं थी माशाल्लाह, आप लोग नहीं आई थे। बाकी बेटा ये याद रख लो, मैं बोल रहा हूँ आता होगा डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट जरा से देख लो कि याद है। एक आध सवाल करके देख लो कि डबल एंट्रीज का इम्पैक्ट आपके करेक्शन ऑफ एरर का जो पहला चैप्टर आएगा उसी से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आज ये थोड़ी सी पक्की हो जाती है तो हम सेकंड स्टेप स्टार्ट कर देंगे, दैट इज जर्नल लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। लेकिन ये मेक श्योर कर लो कि देख लो डबल एंट्रीज सारी याद हो रही है या नहीं है। एक सवाल हम ऐसा स्टार्ट कर लेते हैं या फिर अच्छा ये बता दो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉब्लम करी हो? सारी क्लियर है? ऑल क्लियर जी? बिल्कुल। सोल्ड फर्नीचर एंट्री नंबर बताना जरा। ई ना, October 13 को सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू राशिद 50,000। अकाउंट रिसेबल राशिद डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट कर दोगे। आपने गुड सोल्ड आउट नहीं करे। बिल्कुल सही है बेटा, लिख सकते हो बेटा। अदर रिसेबल लिख दो तो और बेहतरीन है। बिल्कुल सही है, अदर रिसेबल लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। ट्रेड रिसेबल वो हो गए जिनको हमने गुड सोल्ड आउट किया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई 110% माना 0 मिलेगा। हाइफन लगा के क्या लगना है? हाँ एक ही बात है, इससे क्या मसला है? अदर रिसेबल्स लिख दो, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिल्कुल सही है। अकाउंट रिसेबल डेबिट राशिद और फर्नीचर क्रेडिट गुड सोल्ड आउट नहीं करे। और कोई ट्रांजैक्शन यमुना अगर देख लो? अभी फंड बनाया है बेटा, लिख लो ये जरा। एंट्री बना लेना, बी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 की बी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 की बी एंट्री है ना? ए सॉरी। इशूड अ चेक फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश फंड बनाया जाता है। पेटी कैश फंड को आपने कर दिया डेबिट। अगर आपसे पूछे पेटी कैश फंड की नेचर क्या है तो लिख लो एसेट है। छोटे मोटे खर्चों के लिए आपने कंपनी के डेली बेसिस पे ऑल डेली डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। ऑल डेली डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। तो उसके लिए एक फंड बनाया है। कितने का बनाया है? 1200 से ये एंट्री पास होगी बच्चे। और कोई ट्रांजैक्शन? ये ए एंट्री है क्वेश्चन नंबर 2 की पेज नंबर हैंडआउट का 3। पेज नंबर 3 डबल एंट्रीज हमारी चल रही है। रूल्स अगर आपको याद हो, एक सेकेंड जरा रूल्स बता देना। व्हेनेवर एसेट एंड, याद हो गए भाई? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इन द बिजनेस, दोनों के लिए सेम रूल है। और व्हेनेवर एसेट एंड एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इन द बिजनेस, क्रेडिट रिकॉर्ड। व्हेनेवर लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज। टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। Whenever liabilities, capital, revenues increases in the business, credit record. Whenever liabilities, capital, revenues decreases in the business, debit record. जी भाई क्या बोल रहे थे?
सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? हाँ सही है। रिप्लेनिश पेटी कैश फंड ना, मिसलेनियस एक्सपेंस को डेबिट करो। जब भी पर्पसली लिखा हुआ है, एम्प्लॉयड हो लिखा हुआ है, तो फिर मिसलेनियस एक्सपेंस क्यों अप्लाई होगा? वो ऊपर वाला सवाल है, वो नीचे वाला सवाल है। जी नहीं, जब लिखा हुआ होगा जब करोगे ना, बिल्कुल बताएगा भाई। पेटी कैश फंड की नेचर एक्सपेंस होती है। पेटी कैश फंड की नेचर क्या होती है? एसेट होती है। जब वो लिखा हुआ आएगा जब भी लिखोगे। हाँ, छोटे छोटे वाउचर आएंगे, एविडेंस आएगी, वाउचर बनाएंगे। क्या होता है, ऑफिस वाले अपने पैसों से खर्च करके आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सामान भेजा कि ये जो है ना फैक्स जो है या ये पार्सल जो है दूसरी कंपनी में देकर आओ, तो आपका जो राइडर है वो बोल रहा है सर 200 रुपए का पेट्रोल लगेगा। आपने कहा डलवा देना, साथ रसीद जरूर लेकर आना। पेट्रोल पंप की देखा है रसीद मिलती है, वो बना के लाएगा। इसके बाद जो है वाउचर बनाएगा, वाउचर में इसको अटैच करेगा, 200 रुपए इस पेटी कैश फंड से देगा, इस वाउचर पे साइन लेगा, वो वाउचर इसमें डाल देगा अपने रिकॉर्ड में। महीने के आखिर में सारे वाउचर्स को ऐड करेगा। फिर कह रहा हूँ, कैशियर एक छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अमाउंट निकालते हैं। इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। पेटी कैश फंड निकाल लिया 5,000 रुपए का, पूरे महीने के खर्चे उससे करे आपने। लेकिन याद रख लो, जितने भी खर्चे करोगे उन सब के आपके पास वाउचर होने चाहिए। वाउचर पे किसके साइन होंगे? जिसको आपने पैसे दिए, और इसके साथ एविडेंस के तौर पे जो है रसीद होगी। फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी का कोई आइटम मंगवाया, भाई ये याद लो, जिस दुकान से जो चीज भी मंगवाओगे उससे रसीद बनवा के लेकर आएगा वो, कि भाई 400 का आया, 500 का आया, 210 का आया, 1000 का आया, 1200 का आया, और वो उसने अपनी जेब से दिए पैसे। आपने वो 1200 रुपए का वाउचर बनाया, उस पियोन का नाम लिखा, उधर से 1200 रुपए निकाले। सीख लो, अब तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे एटलीस्ट ये पेटी कैश का आना चाहिए। सबको टोटल करोगे, 5,000 रुपए टोटल फंड निकाला था, वाउचर कितने के निकले? 4,200 के। वाउचर कितने के निकले? इसका मतलब है एक्सपेंस कितने का हुआ? 4,000। तो मुझे बताओ फंड के अंदर कितने पड़े हुए होने चाहिए? अगर 800 रुपए नहीं पड़े हुए 600 रुपए, तो किसी ने हाथ सफाई दिखाई है, उसमें से 200 रुपए निकाल लिए। और अगर पूरे 800 रुपए तो रिकनसाइल हो रहा है। रिकनसाइल का भी PRC 4 के अंदर लाजमी सवाल आता है कि इसको किस तरह से रिकनसाइल करते हैं। 5,000 10,000 का बैलेंस निकाला है। इससे भी कभी एक दफा एक कॉन्फ्रेंस में कहता बात निकली तो बता रहा हूँ, सीमेंस कंपनी का पर डे का पेटी कैश फंड का पर डे का बैलेंस 25,000 रुपए है। सुबह से लेकर शाम तक 25,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। सुबह से लेकर, इट डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ और जो आपकी वेट है उसके अंदर। सीमेंस कंपनी का मेरे ख्याल से कोई भी नॉन करंट एसेट कहते हैं 5 लाख से कम नहीं है। 50 तो मेरे ख्याल से फोटोकॉपियर मशीन लगी हुई है। हर कंपनी की अपनी अपनी अलग है, हर डिपार्टमेंट के अंदर 2-2 मशीनें। पहले अभी इन्होंने जो है 7-7 स्टाफ रखा हुआ था। अभी ये कोविड से पहले इन्होंने, यानी सोचो 40-50 तो सिर्फ फोटोकॉपी जो बेचारे गरीब करते थे, तो अब कंपनी ने क्या कर दिया, बोला भाई सब खुद सीखो, फोटोकॉपी करना सीखा। अब हर ऑफिसर खुद करता है। पहले नवाब सिराजुद्दौला लगा इधर फोटोकॉपी निकालो, वो करते रहते थे। कंपनी ने कहा इसका पेरोल ही इतना ज्यादा जा रहा है, 40-50 यानी 50 या 60 मशीनें, और 60 मशीन पे एक लड़का। उनका काम क्या है, सिर्फ ठंड प्रोग्राम में बैठो पूरे दिन, क्या करो, फोटोकॉपी डाल दिया और फोटोकॉपी का है आप खुद कर लो। तो अब उसके अंदर उनका पर डे का जो पेटी कैश है वो 25,000 रुपए का है। तो डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर। बहरहाल, और कोई सवाल भाई? देखना 1 के बाद 2 के अंदर कोई एंट्री आई है? कैश शॉर्ट एंड ओवर को हमने कल डिसाइड कर लिया था। कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट को हमने कल जो है डिस्कस कर लिया था। कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश वाज फाउंड शॉर्ट, छोटा मोटा अमाउंट अगर शॉर्ट पड़ जाए तो। एक सवाल स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से सब एक साथ करते हैं, और इसके बाद दूसरा और तीसरा स्टेप आज हम बढ़ा रहे हैं, यानी जनरल लेजर और ट्रायल लेजर। हाँ बेटा बोल। क्वेश्चन नंबर 3 की मार्च की, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रोप्राइटर परचेज फर्नीचर टेबल फॉर पर्सनल यूज पेमेंट।
for personal use, payment by his personal resources. Very good बेटा, excellent. आगे लिख लो irrelevant, ना ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की है. वेरी गुड बच्चे. और ये ना ट्रांजैक्शन हमने बिजनेस से बैंक अकाउंट से करा. अच्छा सवाल है. देखो बेटा अलियान, क्वेश्चन नंबर 3, एंट्री नंबर J 26 मार्च 26. बिल्कुल इग्नोर लिख दो. इररेलेवेंट से मतलब इग्नोर कर देंगे. बस भाई बातें नहीं करो. थैंक यू. नहीं उधर नहीं लिखोगे, पेपर में लिखना, इधर लिखवा रहा हूँ ना. अच्छा इसको जरा सा चेंज करता हूँ 2 मिनट. अगर प्रोप्राइटर ने परचेज करा होता फर्नीचर टेबल बिजनेस यूज के लिए और अपने बैंक अकाउंट से पैसे देता. अरे भाई सुना तो कर यार, इतनी जल्दी किस चीज की है? पुलिस लगी हुई है पीछे. बताओ भाई, जिसको अकाउंट ओनर ने अब एक टेबल खरीदा है बिजनेस यूज के लिए उन्हें, और उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे दिए. वेरी गुड. फर्नीचर या टेबल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? फर्नीचर डेबिट. हमें पता है ना, बच्चा पूछ सकता है, इससे पहले ही बता देते हैं. आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, एक सवाल करते हैं और मेरे ख्याल से ये जे वाली एंट्री वाला क्वेश्चन नंबर कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम पर आओ भाई सब. आज 3 स्टेप कर लेते हैं भाई. हाँ बेटा बोल. पढ़ो 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 जल्दी, इंग्लिश पढ़ो. पर्सनल यूज के लिए लिया, घर ले गया और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दिया है. अगर प्रोप्राइटर घर जाके अपनी बीवी को, अपने बच्चों को होटल में खाना खिलाने ले जाए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, उसको आके ट्रांजैक्शन को अगले दिन क्यों रिकॉर्ड करवाएगा? हाँ जी बोलो. पेटी कैश फंड डेबिट, कैश क्रेडिट. जितना पैसा खर्च हुआ है महीने के आखिर में, उसी एग्जाम्पल को प्रोलॉन्ग कर लो. 5,000 रुपए का आपने पेटी कैश बनाया था, 4,200 खर्च हो गए महीने के आखिर में. महीने के आखिर में 4,200 वापस डाल दे बच्चे. ये तो हमने बताया कि वाउचर जो है, वाउचर के टोटल करेगा बेटा लास्ट में, तो वो 4,200 है और 5,000 का पेटी कैश फंड था, तो 800 रुपए जो है बॉक्स में बचने चाहिए. चलो ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 सब करो भाई जरा. इस सवाल को हम पूरा करेंगे. टेक आउट पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1. पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4. पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 comprehensive problem. Mr. Nasir started business cash 3,50,000. October 1st 2000 में पहली एंट्री बनी है. मिस्टर नासिर स्टार्टेड बिजनेस आधे with cash 3,50,000. जरा जल्दी से बना लो भाई सब अपने रजिस्टर में. जिनको अकाउंटिंग आती है भाई वो भी करिए, ताकि ये एक साथ तीनों स्टेप्स हो जाएंगे. आज हम जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों तीनों चीजें करेंगे. 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. comprehensive क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम. पेज नंबर हमारे पास 4 है ना, देखना जरा. चलो ये एक जरा कर लो.
तो इंशाल्लाह फिर जो है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और जिनको अकाउंटिंग में आती है वो भी एक आध दो सवाल ये पूरे कंप्लीट कर लो, ताकि जरा देख लो रिकॉल, डबल एंट्रीज भी हो जाएगी, लेजर भी हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस। हाँ बेटा, परचेजेस परचेजेस है, हैंड आउट है आपके पास? तो आपने कल की क्लास ली वजह और परसों वाली 2 क्लास ली थी आपने, ये गलत है ना मुझसे बेटा। अगर ये लोग 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा अभी, अगर FAR1 के अंदर कंटिन्यू अभी ये है तो IAS में कैसे आएगा? इसमें तो पंक्चुअलिटी सबसे बड़ा काम है, आने के बाद बच्चों को नहीं समझ में आती क्लास। आगे ऐसे टॉपिक्स होंगे कि आने के बावजूद इधर फिजिकल अपीयरेंस में भी बोलोगे आधी क्लास समझ में आई, आधी अभी घर जाके रिवाइज करूंगा तो आएगा। आप लोगों को तो 100% आना है बच्चे। कोई भी एक बात जिंदगी में याद रख लो, सबसे आसान फॉर्मूला बता रहा हूं, क्लासेस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, कामों को आगे पीछे कर दो, बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कोशिश करो, अल्लाह ना करे कोई कंटीजेंसी हो, नागानी हो, तो वो तो किसी के साथ भी है, लेकिन एक छोटी मोटी चीजों के ऊपर कभी भी कंपनसेट नहीं करो बच्चे, किसी की भी, कोई भी कोर्स हो, क्या आइदर कैफ के ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, इसमें सबसे बड़ा आदत तो बच्चा खुद अपने आप को जो है ना तबाह बर्बाद करता है। और सबसे बड़ा ये रिकॉर्डिंग ने, आप रिकॉर्डिंग वो पाइल अप होती रहती है, मैं सुन लूंगा या सुन लूंगी, वो करते 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 हो ही नहीं रहा। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आ गई है, बच्चे का ऑप्शंस इतने आ गए हैं कि पहले बच्चा बैठ के पढ़ता था, अब लेट के भी पढ़ता है, समझ रहे हो, अब सो के भी पढ़ रहा है। हम लोग ऑनलाइन क्लास में होता है, तो अभी आज सुबह एक इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा था, उधर लड़के इधर आते हैं, लड़कियां जो है ऑनलाइन लेती हैं क्लासेस। कुछ सारी लड़कियों को मैं बोल रहा फरिया हो, जवाब ही नहीं आ रहा, आधे घंटे से फरिया समीना फलाना ढिमाका, पता चल रहा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक पूरा करवा दिया, लड़के सामने प्रेजेंस हैं, तो इससे पता चल रहा है फिर हाँ सर है, आधे पौने 1 घंटे बाद तो पता चल जाता है कहीं गए हुए होंगे, जाहिर सी बात है, ऐसे तो कान खराब नहीं है चीख चीख के बोलना भाई जवाब दो। अब यही है कि इसके अंदर फिर वो इसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी दे दी है बच्चों को, तो ये आपकी जो है ना अटेम्प्ट इसीलिए वीक होती जाती है बच्चे। चलिए ये सवाल करवाओ जरा मिस्टर नासिर। जी बेटा, सॉरी, हाँ हाँ भाई बोलो ना। इसी में रिसीव ऑन PLS अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, जिस डिपॉजिट अकाउंट, जिस PLS सेविंग अकाउंट होता है बैंक में। भाई इतनी शोर क्यों हो रहा है? हाँ स्लो कर लो। इंटरेस्ट इनकम कहलाएगा बेटा, तुम्हारा नाम क्या, नाम भूल गया मैं तुम्हारा, दानिश। इंटरेस्ट इनकम, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 28 अक्टूबर की पूछी है ना। ये जरा प्रॉपर वे में सारे स्टूडेंट जिनको आता भी है, अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है वो भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो तो डेफिनेटली करेंगे, इससे कि ये सवाल हम इंशाल्लाह इसको जो है थोड़ा तेजी से जो है कंप्लीट आउट कर लें। आपके साथ 2 और लड़कियां थी, मतलब आपकी दोस्तें नहीं थी वो, सलाम दो नहीं है। October 1st 2000 Mr. Nasir started business with cash 3,50,000.
कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 3 लाख। कोई रूल्स के लिहाज से बताएगा क्या हुआ है? रूल्स के लिहाज से बेटा, बस जिसको ये बोलना आता है ना बेटा उसको आ गई अकाउंटिंग में। बार बार बोलो, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट रिकॉर्ड, कैपिटल इंक्रीज हुआ। एक दो क्लास का है, डेफिनेटली एकदम इतना बड़ा जंप आएगा आप सोच नहीं सकते हो। दूसरा ही चैप्टर में ख्याल से मैंने बेडेड की एडजस्टमेंट डाली है, तीसरे के अंदर IAS 16 डेप्रिसिएशन डाला है, चौथे के अंदर अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट है, FAR 1 के अंदर हजारों मर्तबा आएगा यार। इतना एटलीस्ट कर लो कि जब वो पूरी फुल ऑफिशियल जब चैप्टर स्टार्ट हो तो ये ना हो कि तुम बराबर वाले से पूछ रहे हो। मैं बार बार इतना एटलीस्ट तुम्हें आता हो कि जब सर आपसे एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट से कंपनी अकाउंट्स का बनेगा, कंपनी अकाउंट्स के तुम लोगों को बनानी होगी इनकम स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर बैलेंस शीट। 3 स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पूरा अलग चैप्टर है। 3 जो है स्टेटमेंट बना के एक 20 नंबर का सवाल आएगा, उसके अंदर भर के तबियत से एडजस्टमेंट्स है। अब उसके अंदर एक है आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 1 कि आपने जो है कितना डिविडेंड दिया है, डिविडेंड की एडजस्टमेंट वगैरह है, जर्नल रिजर्व में कितने ट्रांसफर करे, ये सब कुछ। अब टीचर ये फॉर श्योर होके बैठा कि बेड डेट की तो ये खुद बना ही लेगा, कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस आए तो ये खुद बना लेगा। आप क्या कर रहे हो, आपको वो वाली एडजस्टमेंट भी नहीं आती और शादी वाली भी नहीं आती है। तो एटलीस्ट ये इसलिए सिर्फ ये तेजी से 30-35 घंटे के अंदर जितना भी मैक्सिमम लेवल तक हो गया, ये आज इंशाल्लाह ट्रायल बैलेंस हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास का एजेंडा अभी से बता दूं, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन आज पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो गया, छोटा सवाल इसलिए लिया है कि ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। अक्टूबर 4 को ओपन है करंट अकाउंट, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट 1,50,000। 7 परचेज गुड्स, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल, आगे सप्लायर का नाम जरूर लिखिएगा, जाकिर। ये लिस्ट आई होगी, लिस्ट पे अपना नाम जरा लिख देना बेटा। 1,80,000। 7 के बाद 9 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कोई बताएगा भाई याद हो गई है एंट्री? गलत, अभी भी ड्राइंग की आवाज आ रही है यार। ऑफिस यूज, डिटेल वो किस पे, व्हाट्सएप पे दूं ना, या मैं अनस को दे दूं, अनस को भेज दूं, अनस के व्हाट्सएप पे भेज दूं पूरी चीजें। चलो, और मुझे वो एचबीएल का अकाउंट नंबर तो भेज दो, तुम मैसेज कर दो। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बेटा, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, हाउ मच? कैश डेबिट, बैंक से कैश निकाला है ना बेटा, कैश डेबिट और ट्वेल्व में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अंजुम, डेटर्स लिखो, अकाउंट रिसीवेबल लिखो, पर्सन का नाम लिखना जरूरी है, कंपनी का नाम लिखना जरूरी है। कोई रूल्स के लिहाज से बताएगा क्या हुआ है बेटा? एसेट इंक्रीज,
और रेवेन्यू भी, जब भी गुड्स सोल्ड आउट होंगे रेवेन्यूज इंक्रीज होगी बेटा। इसमें प्रॉफिट शामिल होता है 2,30,000, 2,16 विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बेटा। ये आया है ड्राइंग्स आपके पास, अमाउंट बताइएगा जरा, बताइएगा ड्राइंग्स की नेचर, कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स डेबिट, बैंक से निकाले, सेफ से तो नहीं निकाले ना, बैंक से निकाले ना 10,000। नेक्स्ट देखो जरा, पेड कैश टू जाकिर 19th, जो जाकिर से हमने क्या चीज परचेज करी थी भाई, गुड्स परचेज करे थे हमने, जाकिर की पेमेंट दी है यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, हाउ मच 1,20,000, कैश क्रेडिट, liability decreases, asset decreases, 1,20,000. Proprietor purchased computer for his daughter from business bank account. कंप्यूटर लिया बेटी के लिए लेकिन बिजनेस के बैंक अकाउंट से लिया, तो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट 30,000। इसके बाद जरा बताना 25th को, रिसीव कैश फ्रॉम अंजुम, अंजुम से कैश रिसीव हुआ है, हु इज अंजुम, कस्टमर, हमारा कस्टमर है, पैसे आए हमारे पास, कैश डेबिट। ये सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज ये जरा प्रॉपर वे में सारा सवाल जो है कॉपी कर लो। 1,70,000 ना, 170 से ये एंट्री पास हो गई, दो एंट्रियां रह गई हैं आई और जे। रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव को अंडरलाइन करो, रिसीव का मतलब है कि मिला है ना भाई, इंटरेस्ट मिला है पीएलएस ऑन क्रेडिट अकाउंट के ऊपर 2,000 रुपए, बैंक बढ़ाओगे आई एंट्री में, बैंक बढ़ा दोगे, आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया बिजनेस का 2,000, और इंटरेस्ट इनकम, एक एसेट इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। नहीं बेटा बैंक में ही आता है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो वो आपको आके देगा ऑफिस में, इतना फारिग है। जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है बैंक सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट में डालता है। हाँ भाई, बैंक ने आपके जो बहुत सारा जो रिजर्व पड़ा हुआ था पैसा, उसके ऊपर आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, उसी के अंदर ऐड होता है, उसी से डिडक्ट होता है मेरे बच्चे, कोई भी चीज फिजिकल नहीं होती। एक इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये, किसी को पता हो, किसी का बैंक अकाउंट है, अगर चेकबुक लेते हो, चेकबुक की रिक्वेस्ट देते हो, तो वो चेक आ जाता, चेकबुक के लिए फोन आ जाता है कि भाई चेकबुक तैयार है आके ले जाओ, कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगा, बैंक से डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से। जी बेटा, क्या कौन सवाल पूछा था? कहाँ लिखा? नहीं कहाँ पे लिखा है? ऑन क्रेडिट हटा दो, पीएलएस अकाउंट है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पीएलएस अकाउंट पे रिसीव इंटरेस्ट ऑन पीएलएस अकाउंट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन पीएलएस अकाउंट। असल में डॉलर के साइन को रुपीज में करा था तो फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर बहुत चीजें आगे पीछे हो गई। पेड सैलरीज टू द सेल्स स्टाफ फॉर द मंथ बाय चेक, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। 25 के बाद ये वाली जो एंट्री थी वो 28 की थी, और इसके बाद जो है ये 30th वाली सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट ना,
ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है. यू हैव टू प्रिपेयर द डबल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये हमने बना लिया है. आज हम इंशाल्लाह इससे आगे का स्टेप करेंगे. अनस जी आबिद को जरा डिटेल्स दे दो यार. ये किसका हैंड आउट लिया था अभी जाते तुम्हारे? किसको हैंड आउट चाहिए भाई जो नए स्टूडेंट्स? रोज आना माशाल्लाह. क्या बेच रहे हो क्या घर जाके? नहीं बेटा ज्यादा मार्केटिंग नहीं चाहिए हमें. बहुत शुक्रिया. ज्यादा नहीं मार्केटिंग चाहिए. ले मिल गया तुम्हें? आपको भी नहीं? चलो ये जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सबने कॉपी कर लिया. जरा कॉपी कर लो जरा जल्दी से. बिल्कुल बेटा.
अनस ये आबिद भाई को जरा डिटेल्स दे दो। अभी चैप्टर नंबर 1 को अलग बनाना, चैप्टर 2 को अलग, और ये चैप्टर 3 है बेटा। डन बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप जो है डबल एंट्रीज, आपने ये सारी जो है कॉपी कर ली होगी। आप मुझे जो है इसी से जो है वो हमें आगे का स्टेप कंप्लीट करना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि असल चीज डबल एंट्रीज है। मैं फिर बोल रहा हूं डबल एंट्रीज आती है तो आगे के दोनों स्टेप आपको आएंगे। दूसरे स्टेप का नाम आपका है जर्नल लेजर, और इस सवाल के अंदर भी आपको सेकंड स्टेप, सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल लेजर। जर्नल लेजर की अगर थोड़ी सी डिटेल दी जाए टू द बहुत ही जो है प्रिस्क्राइब वे में, तो तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है अकाउंट्स जो है हम लेजर को बना सकते हैं। एक आपका कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं समझाने के लिए जिन्होंने अकाउंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो एक रनिंग बैलेंस फॉर्म होता है जिसको सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म भी कहते हैं, और एक स्केलेटन फॉर्म दैट इज कॉल्ड टी फॉर्म, जो पूरी ज्यादातर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये सबसे इजीएस्ट और सबसे आसान ये होता है। तरीकाकार क्या होता है, टी इस मुनासिबत से रखा है, जो कैपिटल टी होता है इस तरह से ये टी बन गया है, और हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का सेपरेट बनेगा। फिर कह रहा हूं ये जो दूसरा स्टेप है अपने ही काम को छापना है। असल चीज जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख लो। अभी भी कह रहा हूं आपको उसी में प्रॉब्लम होगी। ये अब आप देखो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी डबल एंट्रीज कॉपी करी है, सबसे पहली एंट्री में कैश डेबिट करा है, एंट्री में जाइएगा जरा सारे। तो ये सबसे पहला अकाउंट इधर देख लो, जरा डिटेल में पहले सुन लो भाई। कैश अकाउंट बन गया, इसमें से जितना ज्यादा लिख कर आओगे पेपर में इतने ज्यादा आपके मार्क्स सिक्योर है। जितनी चीजें आप हटाते जाओगे, मेरे लिहाज से देखो किसी भी जो बच्चे आज तक सीए में पास हुए ना, उन्होंने कभी आंसर शीट देखी है, जो फेल हुए उन्होंने भी कभी नहीं देखी अपनी शीट। तो बेहतर ये है कि इस चीज से थॉट से निकल जाओ कि यार सर ये डेट लिखनी जरूरी है नहीं है। मोस्टली अल्लाह ना करे अगर पेपर रह रहा हो तो फिर ये सब लवाजमात छोड़ देना। बेहतर तो ये है कि जब वेरी फर्स्ट टाइम बना रहे हो उस वक्त ये सब बनती कोशिश लिखते जाओ। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते हैं बच्चे के सर ये ना लिखे, डायरेक्ट वैल्यूज लिख दें। यार आपके पास IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना हुआ आता है, उसके अंदर डेबिट साइड पे सारे ओपनिंग बैलेंसेस और सिर्फ एडिशन लिखा हुआ है, इधर डिस्पोजल लिखा है। आपने सीखा ही नहीं कि उसका रेफरेंस को पढ़ने की तरीका। आप कैसे IAS 16 का सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? आपको टी अकाउंट एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए ना उसको पढ़ना। यानी सवाल देखोगे FAR 1 के अंदर कभी इम्पेयरमेंट लॉस लगा रहा है, कभी वो IAS 36 के अंदर, और कभी जो IAS 16 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। टी अकाउंट बना हुआ है, ऊपर बड़ा सा टाइटल लीजिए नॉन करंट एसेट अकाउंट एट कॉस्ट। यही सब चीजें आगे जाके प्रॉब्लम देती हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइम ये जरा सुन लो, ये इधर आ गया तख्ती, यानी ये कैश का घर है, इसमें सारे कैश आएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये आपकी डेबिट है, बेशक ये ना लिखो, अंडरस्टूड सी बात है, ये डेबिट और ये क्रेडिट लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, हो रहा ये जाइए। बहुत सारे बच्चे सर रुपीज नहीं लिखे, हाँ चलो भाई रुपीज नहीं लिखो, अगर 3 कॉमन जीरो वाला सवाल लाजमी लिख कर आना जीरो। तुम्हारे सारे सवालात में FAR 1 में सब 3 कॉमन जीरोज में होंगे सारे सवालात। ये मेरे परसेप्शन है, इसके अंदर नहीं डालोगे। कुछ पॉइंट्स में आ रही होंगी मिलियंस में, कुछ रुपीज में आ रही होंगी, यानी कि जो 3 कॉमन जीरो में जरूर डालना बच्चे। फिर रिग्रेट करते हो यार सर 48 42 पे रहा है, सर ये थोड़ा सा और अच्छा कर लेते,
अभी से कर लो। अभी तो हमारे सवालात इतने बड़े अमाउंट्स के नहीं है, यानी ये वेरी फर्स्ट टाइम पहले दिन बताने वाली बातें यार, कि ये आपने कैश का अकाउंट का टाइटल लिखा, ACCOUNT पूरा अकाउंट लिखना चाहो, A/C लिख दो, आपके ऊपर है। टाइटल लिखना जरूरी है कि ये कैश का अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इधर डेट डाली, इधर भी डेट डाली, अब्दुल्ला दोनों तरफ डेट लिख दी है बच्चे। पहली एंट्री में फर्स्ट था ना, एक दफा 2000 लिख दिया, इधर अक्टूबर लिख दिया, अक्टूबर था ना, इधर 2000 लिख दिया और अक्टूबर लिख दिया। मैं आपको कहूंगा सबसे पहले एक अकाउंट को कंप्लीट कर लो। करने का तरीका है कार, अब देखो सुनो, तुमने एंट्री गलत बनाई अगर पहली, तो इधर पोस्टिंग भी पूरी अकाउंटिंग गलत है। डबल एंट्री सीख लो, फिर बोल रहा हूं लास्ट मर्तबा, डबल एंट्री सीख लो रूल्स। अब हम अपने काम को ही छाप रहे हैं। तुम बोलोगे डेबिट में लिख दो, मैं डेबिट में लिख दूंगा। अब फर्स्ट को आपने बोला सर अक्टूबर 1 को कैश डेबिट हुआ है, ये डेबिट साइड है, कितना है, 3,50,000 है ना, मुझे याद पड़ रहा है, देखो ये 3,50,000 रुपए लिखा है। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, देखो अभी जो एंट्री कॉपी करी तुमने, कैपिटल, इधर रेफरेंस में नाम लिखा जाता है कैपिटल, लाजमी है। मैं बोलता हूँ 110% सीखो, ये लिखना लाजमी है, रेफरेंस के नाम। अब इसको पढ़ते किस तरह है, ये किसका घर है बताओ, इतनी बड़ी तख्ती लगी हुई, तो ये किसका घर है, कैश डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से। फिर बोलो, कैश डेबिट हुआ है। अब देखो कैपिटल के ऊपर दूसरे अकाउंट पे नहीं जाना, कभी भी नहीं टैली होगा, पहले एक को कंप्लीट कर लो। सेकंड एंट्री में देखो कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितने से, हाउ मच, वजह बताओ। इसलिए कि तुमने कैश क्रेडिट हुआ है ना, डेबिट में क्या लिखा है देखो, बैंक, डेट बताना, डेट सुनो 1,50,000 है, इधर सुनो 1 लाख। भाई सीरियस रहो जरा लास्ट में। अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, कैश, ये किसका घर है, कैश का, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश बैंक की वजह से। अब आप इधर से डिक्टेट करते जा रहे हो, मैं इसको लिखता जा रहा हूं। तुमने डबल एंट्रीज अगर गलत बनाई है, डेफिनेटली ये गलत होगा। अब थोड़ी दिमाग लगाना है, दिमाग उसमें लगाना था कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एसिड आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है, उसमें दिमाग लगाना है। तीसरी एंट्री में देखो कैश आया है, स्किप कर दिया। फोर्थ में देखना बच्चे क्या हुआ है, डेबिट, कितने, 25,000 कैश डेबिट हो, किसकी वजह से, ये आपने इधर रेफरेंस में नाम लिख दिया बैंक, डेट बताना 9। इसके बाद फास्ट आगे देखो, कल्याण क्या कर रहा है भाई, एक्टिव बेड क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है। 9 के बाद 19 डायरेक्ट, 9 के बाद कोई ट्रांजैक्शन में ना डेबिट ना क्रेडिट में आ रहा है। अब देखो एक बात सुनो, अभी तो इतने सारे माशाल्लाह सबने एक साथ एंट्री बनाई है, पेपर में सब अलग अलग डबल एंट्रीज बनाओगे, जब रूल्स कच्चे होंगे तो इधर इंपैक्ट भी गलत जा रहा होगा। कभी भी नेवर एवर तुम्हारे, देखो ना ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज है असल में। ये एक दफा पहला एक टी अकाउंट उन्हें बता दिया, बच्चे का यूं पैरेलल चलता रहेगा। 19 में आप क्या बोल लो, कैश क्रेडिट हुआ है, मतलब कितना, 1 लाख, वजह अकाउंट्स पेबल, और ये आपने लिख दिया जाकिर। इसके बाद हाँ, अगर अल्लाह ना करे पेपर में बहुत लेंदी और बहुत सारे सवाल छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे कि टी अकाउंट के बगैर तो वो ही नहीं है ना, तुम्हारा चारा ही नहीं है ना, स्किप कर देना। लेकिन मैं बोलूंगा भाई पहले से ही इस तरह से, लास्ट में इंशाल्लाह लास्ट टाइम में भी एक बड़ी फिजिबल चीज है, जिन्होंने FR1 दिया था, जो इस टाइम के अंदर मैंने बोला था कि महीने भर पहले, जिसने मेरी वर्कशॉप भी ली हो अगर देखना, मैंने कहा था रोजाना एक पेपर बिल्कुल 3 घंटे स्टॉप वॉच लगा के करना, बड़े पॉजिटिव इसके अंदर रिजल्ट आए। मैंने तो हमेशा जिंदगी में यही करा भाई, पेपर से पहले स्टॉप वॉच लगा के, पता चल जाता है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कहां पर, वेयर यू स्टैंड। 3 घंटे में तुमसे 3 सवाल हुए, 4 हुए, 5, ईमानदारी से खुद देखो कि यार मेरे पास ये 3,
कभी भी फाइनल मैच नहीं खेलो, गिल्ली उड़ जाएगी। पहले 2-3 मरतबा सवालात कर लो, 2-3 मतलब पूरे पूरे जो है पेपर करो 3 घंटे के। आप इसको इस अटेम्प्ट के अंदर, अभी तो डेफिनेटली अभी तो कोर्स पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा अर्ली बता दिया, लेकिन इसको कभी करके देखो। ACCA के अंदर हमारे जो जितने भी स्किल्स के जितने भी पेपर होते हैं, बच्चे को हम लोग सबसे पहले डेमो के अंदर 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट पेपर पढ़ने का, 3 घंटे आप देखो। उसके अंदर तो और भी अजाब है, वो तो सारा का सारा एक्सेल पे करना है यार, अभी तो तुम्हारे पास इतना आया भी नहीं है। इसीलिए देखो उनका एज ये है कि उधर वो इंडस्ट्री में जाते हैं, फर्म में जाते हैं, फॉरेन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते थे, इतना खतरनाक एक्सेल, और उसकी वजह से हमें भी चलाना आ गया। यानी कंसोलिडेशन, 2 ग्रुप्स की जो है इनकम स्टेटमेंट को मर्ज करके इनकम स्टेटमेंट को एक्सेल पे बनाना, कैलकुलेशन अलग करनी और उसके साथ फॉर्मूले अलग लगाना। पेपर रुक भी रहे, लेकिन क्या है इसका फायदा ये हो कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो सारे अभी से, अकाउंटिंग तो हो ही रही है, रूल सारे लग रहे हैं, कितना है एक्वायर्ड करा है तो कितना परसेंटेज है, FAR 2 के अंदर है तुम्हारी कंसोलिडेशन, उसके अंदर इधर F7 के अंदर ही है आपके पास। सीखने वाली चीज है इसके अंदर, जितनी जल्दी, ये नहीं है कि आपने बस इतना ही सेगमेंटेड पढ़ा जितना पढ़ा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके उसका एडवांटेज आप ही को होगा। मैं हमेशा हमारे सर एक और बात बोलते थे, जितनी जल्दी पास होगे इतनी जल्दी इंडस्ट्री यानी कि तुम्हें जो है आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। क्यों है ये आपकी इस में कितनी कॉमन चीज, अरे ये तो मेरा सीनियर था यार, ये अब आया है फॉर्म में। ACCA में तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है यार, ये तो पुराने FTS का था यार, वो इस तेजी से उसके पेपर निकले थे। आपका कोई मिसहैप था, कोई मसला था, अटेम्प्ट को बिल्कुल जब आपने बनाया है डे फर्स्ट से बिल्कुल टाइट होके पढ़ो। अभी तो ये इसमें वैसे ही इतनी ज्यादा छुट्टियां वगैरह ये सब कुछ है, तो इसके अंदर तो और भी ज्यादा प्लान करके चलो। 19 के बाद बताओ क्या हुआ है 25 को, डेबिट कितना 1,70,000 कितना है, इसके बाद डन। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जहां जहां कैश डेबिट हुआ वो डेबिट में लिख दिया, जहां जहां कैश क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट में लिख दिया। यही सारी थी एंट्रियां, देख लो जरा, आप लोगों ने कॉपी करा हुआ है ना सवाल। अब जरा देख लो लास्ट जो एंट्री आई है, इधर देख लो, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट इधर या एंट्री ट्रांजैक्शन आई है, इसके बाद दो लाइनें छोड़ना, तीसरी लाइन में इधर डबल लाइन करोगे और इसके बिल्कुल सामने इधर जाके डबल लाइन करोगे। पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जहां पे सारी फर्स्ट से लेकर बॉटम तक जितनी भी ट्रांजैक्शन पेपर में आई होंगी, मुझे नहीं पता, उन सबको तामुल से तुमने डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया। जो एंट्री इधर तक आई है, इसके बाद 2 लाइनें छोड़कर तीसरी लाइन में इधर डबल लाइन और इधर डबल लाइन। मुझे बताओ इसका टोटल करना, कैलकुलेटर चलाओ भाई, सब चलाया करो एक दूसरे के लिए। 5 लाख 350 4 5,45,000। पॉइंट स्टेप नंबर 2, 545 इधर लिखा, 545 इधर लिखा। एसेट और एक्सपेंसेस के नॉर्मली डेबिट साइड ही बड़ी आएगी। एसेट्स और एक्सपेंसेस की नॉर्मली डेबिट साइड ही ज्यादातर बड़ी आएगी। 545 में से ये दोनों माइनस कर दो, बल्कि हमेशा ही आएगी, सिवाय बैंक के, बैंक ओवरड्राफ्ट में भी जा सकता है। आगे आएगा तो समझ में आएगा। ऑफिशियल तरीका अक्टूबर 31 मंथ की लास्ट डेट आती है, और इसको लिखा जाता है BAL, बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म BAL लिखा जाता है। कुछ लोग कैरेट डाउन लिखते हैं, कुछ लोग CF लिखते हैं। कितना अमाउंट आया 545 में से ये दोनों माइनस कर दो, एक 50 और एक 20, 275 जो है उन्हें भी आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, जो कि नेक्स्ट मंथ का क्या बना भाई आपके ऊपर है। मैं बच्चों को आसान करने के लिए ओपनिंग बैलेंस भी लिखवाता हूं, या फिर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। और ऑफिशियली देखा जाए अक्टूबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर के बाद क्या आता है भाई 1 नवंबर।
नेक्स्ट मंथ की क्या डाल दी आपने, ओपनिंग बैलेंस। इधर कॉपी करने का फायदा ये हो जाएगा कि जब ट्रायल बैलेंस बना रहे होगे, क्या बना रहे होगे, तो इसी के बैलेंस ब्रॉट डाउन से बना देना। क्या बोला, जब ट्रायल बैलेंस इसका तीसरा स्टेप हम करेंगे, इस 275 को इधर ही लिख देंगे। पहली बात तो ये, इधर एक और बात सुनो, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस को, यानी इस महीने का एंडिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन गया ओपनिंग बैलेंस, और यू कैन राइट आइदर बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बड़ी साइड है उसका टोटल इधर लिखा, उसी को इधर कॉपी करा, उसमें से सारे जितने भी बैलेंसेस है उसको अमाउंट को माइनस करा, जो बच गया, जो उसको बैलेंस सीडी कहते हैं। छोटी साइड पर बैलेंस सीडी आता है, जहां पे सीडी आता है उसकी डबल लाइन के नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। अब जरा देखो, इस काम को हम करेंगे थोड़ा सा तेज। अभी हमारा ये है ही नहीं, अभी तुम लिख लो बस, मतलब कि हमारे पास बैलेंस निकालना जरूरी होगा उन्हें, चाहे वो 1 महीने का हो या क्वार्टर का हो या सेमी एनुअल हो। अब वापस से पहली एंट्री पर आ जाओ, इस तरह सब बनेंगे। कैश के बाद कैपिटल है ना दूसरा, आप लोग बोल रहे थे पोस्ट रेफरेंस में क्या करना है, पोस्ट रेफरेंस का एक पतला सा अकाउंट बनवाया था जनरल एंट्रीज में। जनरल एंट्रीज में पहले डेट था, फिर पर्टिकुलर था, फिर पोस्ट रेफरेंस था। जहां जहां पे कैश आए ना उसको टिक कर दिया तुमने, जितने भी कैश आए थे कि ये सारी पोस्ट हो गई है एंट्रीज पोस्ट रेफरेंस में। तो ये यानी कि कैश जहां जहां पे भी आया था उन सबको आपने डेबिट वो जो है टिक कर दिया है। ये आप दूसरा अकाउंट बना रहे हो, भाई बातें नहीं करो यार प्लीज, थोड़ा सा आपके जो भी सवाल हो जितने भी हो सब संभाल के रख दो, 2 मिनट दो, इसके बाद में सारे जवाब दे दूं। कैपिटल अकाउंट बना, अब थोड़ा तेज काम करेंगे, इसको फ्रीक्वेंट करना है तेजी से। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये डेट, ये रुपीस, ये आपके 2000 अक्टूबर 1 मेरे ख्याल से 2000 अक्टूबर 1 आपने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट साइड पे जाकर आपने लिख दिया कितना, 3 लाख, इसी के 3,50,000 रुपए रुपीज में लिखे, और वजह क्या लिखोगे, वेरी गुड बेटा, इसका ऑपोजिट जाएगा। पढ़ेंगे किस तरह, कैपिटल क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से। मेरे ख्याल से और कोई एंट्री नहीं थी, और थी कोई और कैपिटल आया था, जरा देखो। अब इसको थोड़ा सा और तेज करोगे, ये 350 बड़ी साइड है, 350 इधर लिखा, 350 मैंने इधर लिखा, यही एंडिंग बैलेंस हो गया 350। आई रिपीट, यही एंडिंग बैलेंस हो गया, और ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो गया 350। सेकंड ट्रांजैक्शन पे जाना जरा जल्दी से। इसके बाद क्या बनाई थी हमने, बैंक। इसके बाद आपने बैंक अकाउंट बनाया, बैंक डेबिट हुआ है 25,000 से, या नहीं 1.5 लाख से ना, बैंक डेबिट हुआ है, रेफरेंस में नाम क्या लिखा, कैश, देख लो। इसके बाद टिक करते जाओ, पोस्ट रेफरेंस में टिक करते जाओ। और कोई एंट्री में आया बैंक, 9 में बच्चे क्या आया है, क्रेडिट हुआ है, गुड। कैश की वजह से 25,000, भाई बातें नहीं करो यार प्लीज। इसके बाद ड्राइंग्स की वजह से बैंक क्रेडिट हुआ है, कितना, 10,000। नेक्स्ट, फिर वापस ड्राइंग्स है, हाउ मच, 30,000। नेक्स्ट, 28 को क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, हाउ मच, वजह
गुड, इंटरेस्ट इनकम। नेक्स्ट 30th को सैलरीज एक्सपेंस, हाउ मच? अब मेरा सवाल यह है कि मेरे ख्याल से सारी एंट्रीज हो गई, फर्स्ट से लेकर लास्ट 30th तक। जहां जहां पे भी बैंक डेबिट हुआ है डेबिट में लिखा, जहां जहां पे भी बैंक क्रेडिट हुआ है क्रेडिट में लिखा है, दो लाइनें छोड़कर 150 और 2000, 152,000 हो गया मेरे ख्याल से। 152,000 में से ये 1 2 3 4 चारों को माइनस कर दो। 27,000 गुड जो है ये बैलेंस सीडी बच गया, एंडिंग बैलेंस जो कि ओपनिंग बैलेंस बन गया आपका 1 नवंबर का। इसके बाद जरा बताना मुझे बैंक के बाद किसका बनेगा? परचेजेस का अकाउंट बना है। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना, इसलिए क्या हमारा सवाल कंप्रेस होता जाएगा। सर क्या मतलब? हम बीच बीच में सबको कंप्लीट करते जा रहे हैं ना। जैसे अब परचेजेस का बना है, परचेज के साथ फिर क्या था? कैश था। परचेज के साथ क्या बना हुआ है? फिर अकाउंट पेबल का बनेगा। वेट जरा एक देख लें जरा, अकाउंट्स पेबल का बनेगा, इसके बाद किसका बनेगा? अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा, इसके बाद आपके सेल्स का बनेगा। बिल्कुल सबका सेपरेट बनेगा बच्चे। परचेजेस जो है, परचेजेस डेबिट हुई है कितने से? 1,80,000 और आगे रेफरेंस में नाम लिखा आपने अकाउंट पेबल अंजुम, यही है ना? जाकिर, अकाउंट पेबल जाकिर। डेट बताना। इसके अलावा कोई आई है परचेजेस और नहीं है? 19 को क्या हुआ है? नहीं है, बस एक ही है। इससे कि हमने पर्पसली एक छोटा सवाल लिया था ताकि आपको जरा जल्दी से समझ में आ जाए। जरा ये कॉपी करना शुरू करो, सारे स्टूडेंट जरा कॉपी करना शुरू करें। ये जर्नल लेजर 180 है बेटा। ये आपने बनाया अकाउंट्स पेबल, जितने भी क्रेडिटर होंगे सबका अलग अलग बनेगा। इस सवाल के अंदर सिर्फ एक ही जो है क्रेडिटर है जाकिर, और अकाउंट पेबल मेरे ख्याल से कितने से क्रेडिट होगा? 1,80,000 ना, 1,80,000 से क्रेडिट हुआ है परचेजेस की वजह से। गुड बेटा, परचेजेस का देखना। और कहीं अकाउंट पेबल आया है? 19 को आया है। कैश का आया कितना? अकाउंट बैंक की वजह से, कैश की वजह से आया हाउ मच? 1,20,000। और कोई एंट्री आई है देखो जाकिर की? अब ये सारा रिलाय करता है कि आपने डबल एंट्रीज में जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल सही करें, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। इधर से ये जो है बोलते जा रहे हैं मैं जहां डेबिट है वो डेबिट। अब दिमाग थोड़ी लगाना है। इन्होंने कहा भाई अकाउंट पेबल को सर आप 180 लिख दें, रेफरेंस में ये नाम लिख दें, अकाउंट पेबल डेबिट हो गया 120 का। ये तो एंट्रीज बनाते वक्त आपको रूल्स का ख्याल रखना है। अभी तो सिर्फ ये कॉपी और पेस्ट हो रहा है। अब ये 180 बड़ी साइड है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन है कैलकुलेशन में। 180 माइनस 20 करा आपने तो आपके पास ये 60,000 का बैलेंस आ गया। हाँ, आखिर तक पेपर पे जाते जाते बच्चा बहुत सारी चीजें इसमें से खा जाता है, जो कि मैं कहता हूं लीस्ट से लीस्ट रेफरेंस जरूर लिखना। इसके बगैर डेट ना लिखना, रेफरेंस का नाम लिखना। उसको समझ ही नहीं आएगा तुमने किस चीज को पोस्ट करा है। अब इसके ऊपर कि सर अगर नहीं लिखा तो भाई अब वो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है सेल्स है, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल के बाद देखो नेक्स्ट लाइन अकाउंट रिसीवेबल। बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ जाना है।
स्किप करके नहीं जाना वरना आपका सवाल टैली नहीं होगा। बिल्कुल लाइन बाय लाइन बनाना। बताइएगा जरा कितना 16th है, अकाउंट से डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से। हाउ मच? 2,30,000। और कोई एंट्री आई है अंजुम की? कैश की वजह से या बैंक है? कितना? हाउ मच? और कोई एंट्री? सीडी मतलब कैरेट डाउन। कितना है बचा? 60,000 इसका बैलेंस बचा है। पोस्ट रेफरेंस में जो है सबको टिक करते जाते हैं कि ये सारी एंट्रीज जो है हमारी कॉपी हो गई। क्लियर है बेटा? देख लो जरा आगे के बना के दिखाओ जरा, 2-3 ही रह गए होंगे। एक सेल्स का रहा होगा, एक ड्राइंग्स का रहा होगा, और एक इंटरेस्ट इनकम, और एक सैलरीज का। आई थिंक ये 4 या 5 जो है अकाउंट है। ये 1 2 3 4 5 6। एक सेल्स का भी बना दो इसलिए कि सेल्स के अंदर आई थिंक एक ही एंट्री है, जरा देखना ताकि ये पर्पसली ये पूरा सवाल हो जाए। इसलिए आपके पास जो है ये कम ट्रांजैक्शन वाला सवाल जिसके अंदर हार्डली। अक्टूबर की कौन सी डेट है? सेल्स क्रेडिट हुआ है कितने की वजह से? 2,30,000 की वजह से। अकाउंट रिसीवेबल अंजुम, और तो कोई एंट्री नहीं है आई थिंक। इसको फुटिंग बैलेंसिंग कर दो। 2,30 आपके पास, 2,30,000 आपके क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो 2,30 ही लिख दिया आपने। इधर कॉपी कर लो, ये वो ले लेना अटेंडेंस की वो फाइल। डबल एंट्री सीख लो बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, डबल एंट्री असल है। हाँ जहां पे बैलेंस सीडी आता है उसके ऑपोजिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। बड़ी साइड कौन सी है इसमें से? 350 इधर लिखा, 350 इधर लिखा, ऊपर कोई अमाउंट था तो वही बैलेंस सीडी हो गया। ऊपर वाले से समझो, बड़ी साइड डेबिट थी, 545 उधर लिखा, 545 में से ऊपर वाले दो बैलेंसेस को माइनस करा तो हमारे पास बैलेंस सीडी कितना बचा जमना? 2,75,000। वो बैलेंस सीडी हो गया, उसके ऑपोजिट पे बैलेंस बीडी आता है। अगर कैपिटल बिल फर्ज कहीं पे डेबिट हुआ होता किसी एंट्री में तो 350 में से वो माइनस करते, जो बचता वो लिखता बैलेंस सीडी। नहीं समझी? फिर वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता। हाँ बेटा कोई सवाल है पूछ लो। अकाउंट्स पेबल में परचेजेस, रेफरेंस में नाम लिखा है परचेजेस। भाई तुमने कल्याण कॉपी करा? ये एक सवाल कर लो यार, एक सवाल जरा प्रॉपरली। हाँ जो भी है एक सवाल जरा टैली करके देखो आया हो रहा है या नहीं हो रहा।
नहीं नहीं यार, इतना आगे कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट बनाओ बेटा। इसके बाद ये कॉपी कर लिए दो। सेल्स के बाद जरा मुझे बताना, इसके बाद एक बनेगा आपके पास ड्राइंग्स का अकाउंट बनेगा, एक आपका ड्राइंग्स का अकाउंट बनेगा, एक कौन सा बनेगा, सॉरी, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनेगा। कोई बताएगा ड्राइंग्स की पहली एंट्री कौन सी डेट को आई है? ड्राइंग्स डेबिट हुआ है कितने की वजह से? बैंक की वजह से 10,000। इसके बाद एक और भी ड्राइंग्स आई थी, मेरे ख्याल से 2 ही एंट्रीज है ना, इन दोनों को ऐड कर लो। ये आ गया आपका 40,000, 40 इधर हो गया, जहां बैलेंस सीडी आता है उसके ऑपोजिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। इंटरेस्ट इनकम आपने मेरे ख्याल से $2,000 बैंक की वजह से अक्टूबर, और कोई एंट्री है 28 तारीख है। अब ये जरा देखो, 2000 बड़ी साइड है, 2000 इधर लिखा, 2000 इधर लिखा आपने, ऊपर कोई बैलेंस ऐसा नहीं है, अमाउंट नहीं है जिसको माइनस करना हो, तो यही आपके बैलेंस सीडी हो गया। अब इसका आज आपको ये काम होगा, जब ये मैं कंप्लीट कर लूं तो ये तीसरे स्टेप में हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और वो ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे इन जर्नल लेजर्स की वेरिफिकेशन के लिए बनाया जाता है
क्या आया, हमने ये सारे टी अकाउंट सही बनाए नहीं बनाए। अब ये एक इंडिविजुअल जब बना रहा है, अभी तो गलती का चांस इसलिए नहीं है कि सारे जो है एक साथ 40-50 बच्चे जो है वो एक साथ देख रहे हैं बोर्ड पे, अगर गलती होगी भी तो आप करेक्शन करवा दोगे। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसके पास कोई वेरिफिकेशन का तरीकाकार होना चाहिए। अब मेरा सवाल है, लास्ट क्या सैलरीज का बनेगा ना? हाँ, कंप्लीट हो गया ना? सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा और मेरे ख्याल से 60,000 था। अक्टूबर कौन सा 30 बैंक की वजह से मेरे ख्याल से एक ही ट्रांजैक्शन थी सैलरीज की। जरा जिन्होंने ये कंप्लीट सारे टी अकाउंट्स कॉपी करे हो, जरा मुझे गिन के बताना कितने टोटल टी अकाउंट्स बने इनको समेत मिला के, 1 2 3 और बाकी के जो थे। टोटल आपके पास नंबर ऑफ जनरल लेजर्स कितने बने हैं? 10 हैं टोटल सारे मिलाकर। बहुत सारे डेट्स नहीं डालते, ये तो पहला सवाल था, बिल्कुल प्रॉपर वे में करा है। बहुत सारे इधर ही छोड़ देते हैं, हमें तो इसका ट्रायल बैलेंस बनाना था तो इश्यू होता, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी लिखवा दिए ये आपके पास। लेकिन इसमें हमने अगर देखा जाए, ये कॉपी कर लिया सबने, ये सारे बना लिए हमने। इसके अंदर अपने ही काम को देख लो भाई, किसी ने 10 बोले, टोटल कितने हैं भाई, कोई बताएगा? टोटल आपके पास 10 अकाउंट्स हैं। ये सेकंड स्टेप था, दैट इज जनरल लेजर। ये तीसरा अकाउंट है और तीसरी रिक्वायरमेंट है ट्रायल बैलेंस। अब कोई रूल्स वगैरह जो आपने काम किया है उसी को आगे आप प्रोलॉन्ग करते हुए चले जाते हो, बस ये मैं बार बार कह रहा हूं। ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया। अब अगर मुनीब आपने मंथ के बाद ये सारे क्लोज करें तो मंथ का ट्रायल बैलेंस बनेगा। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका डेली बेसिस पे इतना बड़ा टर्नओवर है, इतना बड़ा वॉल्यूम है कि डेली लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनता है एट द एंड ऑफ द डे। जैसे कि जितनी भी बैंक्स हैं उनमें हर डे का क्लोजिंग जो है वो निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बैंक में हर ब्रांच अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालती है और फिर वो नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग बैलेंस बनता है। एक महीने की ट्रांजेक्शन में तो कभी भी उनसे टैली भी नहीं कर पाएंगे, वो इतनी ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली एक ब्रांच में होती है अनटिल अनलेस जो है। लेकिन जो आपके कमर्शियल एरियाज के अंदर है तो डेफिनेटली 5 बजे के बाद समझ लो 3-4 घंटे जो बैक एंड पे जो काम हो रहा था वो सारी रिकंसिलेशन हो रही होती है, याद रख लेना। आपके पास अगर ये देखो तो सबसे पहला अकाउंट मेरे ख्याल आई थिंक हमने कैश का बनाया था। सबसे पहला हमने कैश का एक अकाउंट था, फिर एक कैपिटल का था, फिर बैंक था। इसके बाद बताना जरा अपने पास। परचेजेस आ गया, देन अकाउंट्स पेबल आ गया, अकाउंट्स पेबल आ गया। बंदे का नाम क्या था? जाकिर। सेल्स का आ गया, अकाउंट रिसीवेबल का आ गया। अनटिल अनलेस कोई अकाउंट अगर नील हो जाता, क्या हो जाता? तो फिर उसको नहीं लिखते। और क्या है? ड्राइंग्स है आपके पास। आपके पास आ गया इंटरेस्ट, इनकम आ गई, फिर आपके पास आ गया
सैलरीज एक्सपेंस आ गया आपके पास। जरा बैलेंस ब्रॉड डाउन बताओ, कैश का क्या आया था? कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख, कैपिटल का आया था 3,25,000, 350। बैंक का क्या आया था बैलेंस ब्रॉड डाउन? 27। परचेजेस का, अकाउंट्स पेबल का, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल अंजुम, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इनकम आपके पास 2,000, सैलरीज आपके पास 60,000। अगर देखा जाए तो सारे बैलेंस ब्रॉड डाउन जहां पे कॉपी करे थे वो सारे लिख दिए, जो भी बैलेंस ब्रॉड डाउन थे वो सारे कॉपी कर दिए। एक बच्चा जरा डेबिट को टोटल कर दे, एक बच्चा क्रेडिट को कर दे। ये हमेशा टैली होना चाहिए, ये हमेशा टैली होना चाहिए बच्चे। और इसी से हमारा पहला ऑफिशियल चैप्टर स्टार्ट होगा, जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा होगा तो एरर्स आ रहे होंगे। इसको जरा अच्छी तरह से देख लो। अगर थोड़ा सा और इसको गो थ्रू करो तो देख लो, कैश, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंसेस डेबिट साइड पर ही आ रहे हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यूज का बैलेंसेस क्रेडिट साइड पर आ रहे हैं। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यूज उसके बैलेंसेस क्रेडिट साइड पर आ रहे हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस के नॉर्मल बैलेंसेस और ड्राइंग्स के, ड्राइंग क्या होता है? कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो है क्रेडिट पे होता है, तो उसका ऑपोजिट अकाउंट कहां पे होगा? डेबिट में होगा। तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है 642,000। सर ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? जर्नल लेजर की वेरिफिकेशन के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या आया हमने जर्नल लेजर सही बनाए, इंडिविजुअल टी अकाउंट में सारी एंट्रीज पोस्टिंग सही करिए, कोई स्किप तो नहीं हो गई जल्दी जल्दी में, कोई टोटलिंग का करेक्शन जो है, मतलब टोटलिंग का कास्टिंग एरर तो नहीं हुआ है? क्लियर हो रही है बच्चे? अब ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले भी अगर कॉमर्स पढ़ी हो या ना पढ़ी है, 2-3 सवालात ऐसे एक खुद बनाओ जिसको इनिशियल स्क्रैच से देख लो कि तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टैली होना चाहिए। डबल एंट्रीज खुद बनाओ, लेजर्स बनाओ, उसकी फुटिंग बैलेंसिंग, ये आपका एक काम है। और फिर इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे स्टूडेंट जरा देख लो अच्छी तरह से। तीनों के तीनों स्टेप में अगर देखा जाए, सबसे पहला जो स्टेप था उसके अंदर हमने जो है सारे जो है अच्छा सर, ये मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है सर, आप इसके बाद आप मुझे बताएंगे।
कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। कोई सवाल है बेटा पूछ लो। तो आया समझ में? अब अगर आप सारी क्लासें लेती तो डेफिनेटली आ जाता। डेफिनेटली देखो भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है, इससे पहले आप 2-3 सवाल, पहले तो सारी क्लासेस को सुनो। सारी क्लासेस सुनने के बाद जो है 2-3 सवालात करो, और 2-3 सवालात के बाद जो है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट समझ में आएगी। आपके समझ में आया? नहीं? क्यों? पहली क्लास है? पहली क्लास में आई थी? फिर तो बेटा मैं अब क्या घर आके तो नहीं पढ़ा सकता? इसे और बेसिक क्या होता है? आज थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया तो आप खुद सोचो ना यार, आप क्लास ही नहीं ले रहे हो। आप छोटे ही ट्रांजैक्शन जिसके अंदर 8-10, इसलिए कि मुझे पता है कि बड़े सवाल नहीं करोगे। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, तुम खड़ी रहो। बेटा ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, हाँ, इससे के सब में जो है 2, 4, 5, 6, 8 ही ट्रांजैक्शन है। दूसरे सवाल में भी आपके पास टोटल 8 ट्रांजैक्शन हैं, ताकि छोटे छोटे सवालात को 2-3 करके जो है ना, इसको टैली करके लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली क्लास थी? तुमने पहले कॉमर्स पढ़ी है, समझ है? हाँ, तो ये जरा देख लो। उसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग की क्लास भी जो है ना, हमने लेक्चर में जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड करी है, आप लोगों की वजह से, पीआरसी वालों की वजह से भी। अब ये है कि भाई घर पे आके तो नहीं बता सकते ना यार, ये 2-5 क्लासेस के बाद ही आपको खुद समझ में आ जाएगा। कि जब भी घर पे बैठे हुए ना, सब पता चल जाएगा। अभी पूछने का वक्त है, कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा यार। तुम्हारे समझ में आया भाई दोनों? पहले कॉमर्स पढ़िए। तो ये पोर्टल ले लिया आपने, पोर्टल का एक्सेस तो लेते हुए जाना। अब यार 3 क्लास हुई है, तीनों को शुरू से सुनो यार। तीनों क्लासेस को आप पोर्टल से जो भी है व्हाटएवर, उससे आप सुन के नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको ये कंप्लीट करके लाओ यार। सही है? तुम लोग भाई जरा ये कंप्लीट करके लाओ, ठीक है? सवाल बताओ।